हेलो दोस्तों, आज क्लास 12 क्लास 11 का हम लोग अगले वीडियो में दो हिसाब 4.1 में बच गया था, उसको आज हम लोग देखने आए हैं। तो चलिए सबसे पहले अब 4.1 में क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 38,400 किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 38,400 किलोमीटर मानते हुए, मतलब एक आपका पृथ्वी है और एक आपका चंद्रमा है, ये दोनों के बीच की दूरी कहता है 48,400 किलोमीटर मानते हुए चंद्रमा का व्यास बताएं। यही व्यास पूछ रहा है। जब चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर स्थित एक आदमी के आंख पर 31 मिनट का कोण बनता है, थीटा बराबर 31 मिनट। ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है बाबू, ये 38,400 किलोमीटर। तो इसका मतलब निकल गया थीटा बराबर 31 मिनट, मिनट को डिग्री में बदलिए, 31/60 ये डिग्री में आ गया। डिग्री को रेडियन में बदलिए, क्योंकि थीटा का वैल्यू हर हालत में रेडियन में चाहिए। तो रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से गुना कर दीजिए, तो ये टोटल रेडियन में आ गया। अगला स्टेप में कीजिए, 31/60 गुने पाई/180, तो ये टोटल रेडियन में आ गया। 31 पाई/18 का टोटल से 10 का पर 8। अब देखिए थीटा का वैल्यू निकल गया। और ये आपको दिया हुआ क्या, तो चंद्रमा क्या करता है, ये चारों तरफ पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाए, तो चक्कर लगाता है। इसका मतलब ये आपका जो डिस्टेंस बन रहा है, ये त्रिज्या बन रहा है। तो r बराबर 38,400 किलोमीटर, और ये आपका बीच का भाग, ये चाप की लंबाई l का काम कर रहा है, क्योंकि ये बड़का को वृत्त ये बना रहा है। तो l बराबर आपका भाग पूछा, तो आप लोग को पढ़ाए हैं थीटा बराबर l/r। थीटा का वैल्यू 31 पाई/10,800 बराबर l मालूम नहीं, अब बटा r 38,400, 2 शून्य से 2 शून्य। अब काटिए, 8 1 9, 8 4 12 3 15, 3 से ये कटेगा, तो 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और 2 8, 1 8, तो छोटिया 18। इसको काटेंगे 3 से, 21 28 84, 128 बार। चलिए अब तिरछा तिरछी हम लोग गुना कर लें, और काट सकते हैं इसको, 8 2 10 1 11। इसका मतलब ये 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, 9 4 36। और इसको 4 से जब हमने काटेंगे, तो 4 से काटने के लिए 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। अब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 9 l बराबर 31 पाई और गुना 32। तो l बराबर 31 गुना 32 गुना पाई अब बटा 9, 31 गुना 32 और गुना पाई का मान 22 अब बटा 7 गुने 9। मल्टीपल कीजिए, तो मल्टीपल कीजिएगा, 32 दूनी 64 और 32 दूनी 64, 4 6 4 10 और 6 1 7, और 31 से फिर गुना कर लीजिए,
सत्या 21 21,824 963 किलोमीटर। आंसर देखिए कितना दे रहा है आप लोग का। चलिए पूर्णांक में दे रहा है तो 63 को उससे भागा दीजिए 21 8 2 4 तो छोटी 18 छो 24 3 बार तो पक्का लगेगा। 3 तिया 9 और छोटी 18 189। 18 में से 9 गया 9 और फिर ये हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, ये कैंसिल हो गया 2। छोका छो 12 छोटी 18 छो 24 छो 30 छो 27 छो 25 30 5 बार में ज्यादा हो जाएगा तो छो 24 4 बार लगाइए। 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1 और छो 24 1 25 40 4 छो छक्का 36 छो 7 42 छो छक्का 36 6 बार लगाइए। 6 तिया 18 और छो छक्का 36 और 1 37 यहाँ पे हो जाएगा आपका बाबू 14 में से 4 गया 8 गया 6 और फिर 9 में से 7 गया 2 और फिर ये कैंसिल हो जाएगा 26 बराबर 3 4 6 पूर्णांक 26/63 किलोमीटर। इतना आंसर आया और आंसर आपको दे रहा है 3 6 3 4 6 4 एगो फालतू दे रहा है 26/63 होगा। इतना ही आंसर। एक क्वेश्चन और बचा 13वां। तेरहवां नंबर क्वेश्चन है बाबू रेल का एक चक्का जिसका व्यास 4 फीट है मतलब डी बराबर 4 फीट तथा वह प्रति सेकंड 6 चक्कर लगाता है। 1 सेकंड में 6 चक्कर। तो बताएं कि रेलगाड़ी किस गति से गति कर रहा है। तो दूरी बराबर जो होता है बाबू सॉरी गति बराबर या उसी को चाल बोलते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो सबसे पहले चक्का की बात है तो चक्का जब भी दूरी डिस्टेंस तय करती है तो वह हर हालत में परिधि पर तय करती है। जितना उसकी परिधि होगी एक चक्कर में उतना डिस्टेंस दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं कि चक्का का परिधि कितना है। पाई इंटू डी, जब व्यास होता पाई इंटू डी और त्रिज्या होता 2πr लिख सकते हैं। तो पाई डी का वैल्यू 4 बराबर 4 पाई फीट। और एक चक्कर में 1 सेकंड में पहिया के चक्कर लगा रहा तो 6 चक्कर। तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर 4 पाई फीट अगुने 6 24 पाई
फीट पर सेकेंड हो गया। अब देखिए, चूंकि दूरी पूछा था गति, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आपने दूरी पढ़ा है, करके आया है 24 पाई फीट बटा समय 1 सेकेंड। 24 पाई फीट पर सेकेंड, यही तो आपका आंसर हो चुका है। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग को, तो आजमा सकते हैं लेकर के। आप देखिए बॉस, इसके बाद अब जो हम लोग को एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो गया, 5.1 शुरुआत करना। तो 5.1 शुरुआत करने के लिए सबसे पहले 10वां वाला टोटल फार्मूला होना चाहिए, क्योंकि उसी पर आधारित पहला से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लिख देते हैं 10वां वाला फार्मूला। आप लोग को जाना पहचाना फार्मूला है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टाइन थीटा बराबर पी बटा बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी 7वां में, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो यहां से पहला साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, और दूसरा कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। 8वां में पढ़े हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। तो इसका पहला क्या हमने पढ़ा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, और दूसरा कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। सब 10वां का फॉर्मूला है। उसके बाद आपको पढ़ाए हैं 9वां, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर बाबू 1 बटा tan थीटा। देखिए, ये प्रूफ होता था, लेकिन आप लोग को हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आप लोग को ये सब 10th में प्रूफ करना था। आप लोग सीख चुके होंगे। हम केवल एक बार रिवीजन इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग भूल गए होंगे, क्योंकि प्रूफ जो यहाँ पे करने लायक बात आएगा, जो नया फर्स्ट ईयर आएगा, जो नया सूत्र आएगा, उसको हम प्रूफ करते चलेंगे। उसके लिए घबराने की बात नहीं है। अब आ जाइए 10वां, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो पहला साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तीसरा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं है, यदि साइन स्क्वायर का वैल्यू पूछे तो एन भेज दिए कॉस को, कॉस स्क्वायर को पूछो तो एन भेज दिए साइन को। चौथा कॉस थीटा बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद 11 में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 आपने पढ़ा था। चलिए, अब पहला इसका
सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और दूसरा tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद तीसरा सेक थीटा बराबर कोई कह दे तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चौथा tan थीटा को पूछ दे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। ये ट्राइगोनोमेट्री का 2 फॉर्मूला और बचा। 12 सॉरी अभी एक और बच रहा है जी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमने पढ़ा है 1, वैल्यू रख दिए। अब पहला यहां से अगर निकाले कॉसेक स्क्वायर थीटा तो माइनस में तो होने चल जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा कॉसेक थीटा निकाले तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा कॉट स्क्वायर थीटा निकाले तो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और चौथा यदि कॉट थीटा निकाले तो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद 13 में पढ़ा है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। 14 में पढ़ा है कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इतना फार्मूला आप लोग क्लास 10 का था, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब आगे हम आप लोग को जो बताने वाले हैं इस टॉपिक के बाद, जो आपका इसी में अभी आपका जो है अलजेब्रा का सूत्र आता बहुत सारा। तो चलिए पहले आप लोग स्क्रीनशॉट जब तक लीजिए। ले चुके होंगे। चलिए आप देखेंगे आगे एक हाँ सूत्र अभी और देखना था। बीज या बहुपदी सूत्र, या सूत्र अभी और रखो ना भाई, बीज गणित बहुपद वाला। तो देखिए अलजेब्रा वाला सूत्र क्या क्या है। पहला a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर, इसको आप 2 बार लिख सकते हैं या इसको ये भी लिख सकते हैं। दूसरा जो आपने पढ़ा है a माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में प्लस माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चौथा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी के होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। या इसी का एक फॉर्मूला और, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पांचवा ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी के होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। या ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। छठा ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc
प्लस 2ca। और आपको जो पढ़ाए होंगे ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, बस मुख्य रूप से इतना ही का उपयोग आएगा। तो चलिए इधर वाला को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ये बचपन से पढ़ते आए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, इसको दो बार लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी के होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये कैसे प्रूफ होता है, कैसे आता है, जो आप लोग पढ़ चुके होंगे। यहाँ भी या इसी का ये गुणनखंड फार्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ये फार्मूला, इसका ये गुणनखंड फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर, ये याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्क्रीनशॉट आप लोग पहले ले लीजिए। चलिए इसके बाद अब हम लोग देखेंगे पांचवा एक्सरसाइज में। पांचवा एक्सरसाइज में पांचवा तक कंप्लीट हो गया, छठा के लिए फिर थ्योरी बताएंगे, जब तक पहले हम लोग एक्सरसाइज ने देख लेंगे। 5.1 के पहला में सिद्ध करे हैं, पहला के पहला cos थीटा इंटू tan थीटा बराबर sin थीटा। दूसरा tan थीटा बराबर sin थीटा बटा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तीसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर साइन स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए कैसे इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, तो आप कीजिए, इससे इजी नहीं हो सकता। जिधर ज्यादा रहे प्रूफ करना शुरू करेंगे उधर से ही। तो ज्यादा आपको इधर LHS में है, इसमें RHS में ज्यादा है, इसमें दोनों ओर सेम है। तो जब दोनों ओर सेम हो तो जिधर से इच्छा जिधर से चलिए, और ऐसे तो आपको कहा जाता है कि जिधर से आपको बनाने की इच्छा हो उधर से बना सकते हैं। लेकिन जो ना जानते बच्चे ध्यान रखा कीजिए, जिनसे सिर्फ त्रिकोणमिति नहीं होता, जिधर ज्यादा दिखे उधरे से चल देना। कॉस थीटा, टाइन थीटा का कोई ना कोई फार्मूला होता है, तो टाइन थीटा बराबर पढ़े हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल बराबर बच गया बाबू साइन थीटा बराबर, यही तो RHS में लाना था। अब इसमें हम लोग RHS से चल देते हैं। साइन थीटा बटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बटा इतना का फार्मूला पढ़ा है कॉस थीटा, साइन बटा कॉस बराबर tan थीटा बराबर अब इसमें चलिए LHS सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो देखिए सेक को जो थीटा वाला है वो tan में चाहिए, तो इसका मतलब सेक को tan में चेंज करना पड़ेगा, और बीटा वाला जो साइन में चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर अभी फार्मूला लिखाए हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। चलिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा
बराबर RHS प्रूव। तो चलिए आप लोग को आज तक इतना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि और ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आप देखिएगा तो बोरिंग लगेगा। थैंक यू।